चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है फाइनल पेपर होने वाला है जो आपका 2024 में उसी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है कि यही जो है आपको रट जाना है सारे प्रश्नों को, क्योंकि यही पेपर में आपको छपने वाला है इस बार। ठीक है, क्योंकि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके हिंदी के। ठीक है, हिंदी के। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी टीम जो है आपको 450 नंबर का टारगेट लेकर चल रही है। ठीक है, तो आपको भी इसके अनुसार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका गारंटी है कि आप यहाँ से पढ़िएगा तो इतना नंबर आना ही तय है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि मलयज का मूल नाम क्या है। मलयज जो है उसका मूल नाम जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, एक सूचना मैं बता दूं कि आपको मेरा जो बैच था 299 रुपये का। ठीक है, उसमें जो है आपको क्या क्या मिल रहा था, 5-5 सेट जो है आपके हिंदी, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो है आपके 5-5 सेट का सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबसे सरल तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपको फर्स्ट ईयर, यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो आ चुका है 1 जनवरी न्यू ईयर, इसके जो है उपलक्ष्य में केवल आपको 49 रुपया इसका जो है फीस जो है रख दिया गया है। ठीक है, बहुत ही कम कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 299 वाला चीज़ अब आपको केवल 49 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, वो भी केवल 100 लड़कों का ही मिलेगा। ठीक है, 100 लड़के के बाद से फिर ये जो है आपको 299 रुपया कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑफर जो है केवल प्रथम 100 लड़कों को, जो भी प्रथम 100 लड़के होंगे उन्हीं को मिलेगा, जिसमें से आपका 25 लड़के कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 75 ठो लड़के अभी बचे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा कि आपको मैं एक नंबर देता हूँ 62 052 57 915। ठीक है, इसी पर आपको जो है यहाँ पे 15 है, 915 है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 9 के बाद 15 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी पे व्हाट्सएप नंबर कीजिएगा तो यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, इसी पे आपको वो मिल जाएगा पे फ़ोन, इस पे पे फ़ोन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट इसी पे कीजिएगा पे फ़ोन, तभी आपको जो है आपको वो पीडीएफ जो है आपको आपके साथ मिल जाएगा, जिसमें से लमसम सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसी से देखने को, क्योंकि वो गेस किया हुआ जो है प्रश्न यहाँ पे हमारी टीम ने तैयार किए, तो उसको आप लोग ले सकते हैं ईजी वे में। वो भी केवल ऑफर जो है 100 लड़कों के लिए है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है तिरछिक पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उनकी मृत्यु जो है आपको याद रखना है कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृत्रिम है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके जे कृष्ण मूर्ति जी की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जैसी रचित पदावत की भाषा क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है, इसकी भाषा जो है अवधी है। ठीक है, तो अवधी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे बल वल्भाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद को गाते थे। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो दैन्य भाव को गाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तुलसीदास की रचना जो है आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है कवि है। तो ये आपको याद रखना है, विनय पत्रिका। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न कह रहा है, कहानी का अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, कहानी का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है विश्वास या प्रतीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी की पुत्र का नाम क्या था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उनके पुत्र का नाम जो है आपको
कि साहू जी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आपका प्रश्न कह रहा है प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था। प्रसाद जी जो है उनके पिता का नाम आपको याद रखना है देवी प्रसाद साहू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म आपको याद रखना है कि हुआ था 10 अगस्त 1904 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपको बताना है कि भारत इतिहास और संस्कृति जो है उनकी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की रचना जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है सरोज जो होगा आपका कौन सा संधि होगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें जब सरोज का संधि विच्छेद करेंगे आप सरोज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा आपका सह प्लस सरह प्लस ज। ठीक है, सरह प्लस ज होगा तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो इसीलिए ये विसर्ग संधि होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो महेश का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा महा प्लस इस यहाँ पे ए बनाने के लिए यहाँ पे अ लगेगा। ठीक है, आ प्लस ई मिलके ए बनाएगा। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज जो है आपको याद रखना है कि दिग्गज जो बनता है आपका संधि विच्छेद तो वो कौन सा व्यंजन संधि से बनता है। क और ग मिलके डबल ग बनता है। ठीक है, इसलिए वो आपका व्यंजन संधि। परमात्मा की संधि का उदाहरण है। तो परमात्मा जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है नवग्रह शब्द में कौन सा समास है। नौ देखिए यहाँ पे संख्या आ चुका है तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि संख्या किस में आता है तो द्विगु समास में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे अधिकरण तत्पुरुष में है। अधिकरण तत्पुरुष में है किस में है तो आपको बताना है कि दूसरा पद का प्रधान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो चतुरानन जो है आपके किसका होगा बहुव्रीहि समास का। ठीक है, चतुरानन जो है बहुव्रीहि समास का होता है। अगला कह रहा है गर्व शून्य शब्द में समास है। गर्व शून्य शब्द में जो है कौन सा समास है तो आपको याद रखना है करण तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुकूल का जो है विलोम आपको याद रखना है क्या होता है तो प्रतिकूल आपको सीधा याद रखना है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है तो श्री गणेश का आपको याद रखना है इति श्री होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अमर्त्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमर्त्य का जो है विलोम शब्द आपको याद रखना है कि क्या होता है आपका मूर्त्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका कह रहा है मानव का विलोम शब्द क्या होगा। तो मानव का जो है विलोम शब्द सबको मालूम होगा क्या होगा दानव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय किसमें होगा ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि कृत प्रत्यय जो है बचपत में होगा। ठीक है, आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आपके लिए मैंने गेस क्वेश्चनों का जो है 5-5 सेट जो है तैयार किया है जो कि इससे एक भी बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो है आपको हमारी टीम फीस रखी थी 299 रुपया, लेकिन इसका जो है दाम इस समय 1 जनवरी न्यू ईयर 2024 आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में जो है 100 लड़कों को मात्र 100 लड़कों को 99 रुपये में ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसमें से एक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, एक प्रत्यय कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका अनु जो है प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है उपस्वर्ग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा। स्त्री प्रत्यय जो है आपको बताना है 27 में। तो आपको याद रखना है कि इत्री जो है यातिका जो है स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? इसमें ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि पिकदान, पिकदान जो है बना है। वारिद का पर्यायवाची है, तो वारिद का जो है पर्यायवाची आपको याद रखना है, क्या होगा? तो बादल होगा। ठीक है, बादल का वारिद होता है। ठीक है, पति का पर्यायवाची नहीं है, पति का जो है पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, नहीं है। तो भारया जो है पति का पर्यायवाची नहीं होता है। अमीय शब्द का पर्यायवाची है, अमीय शब्द का जो है पर्यायवाची आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? शुद्धा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ जो है आपको याद रखना है, क्या होता है? संकट देखकर भाग जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कनी काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कनी जो है काटना मुहावरे का अर्थ आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से होता है दूर रहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कामकाज में कोरा होता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काम काज में कोरा होना मतलब आपको याद रखना है काम न जानना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आर्योग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आर्योग्य का जो है पर्यायवाची आपको बताना है, नहीं है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरोग्यता, अरोग्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे अतुनु का पर्यायवाची है, अतनु का पर्यायवाची क्या होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बसंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अनल का पर्यायवाची क्या है? तो अनल का जो है पर्यायवाची सबको मालूम होना चाहिए कि पवन होता है। ठीक है, अनल पवन को ही हम लोग बोलते हैं, हवा को। निर्वाह में कौन सा उपस्वर्ग है? निर्वाह में जो है आपको उपस्वर्ग बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो है नीर शब्द है, नीर, यही आपका क्या है? यहाँ पे उपस्वर्ग है। ठीक है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सी के लिए आप किस उपस्वर्ग का प्रत्यय करेंगे? तो ये जो है आपको बताना है कि हम आ प्रत्यय का वो जो है बनाएंगे, आ प्रत्यय लगा के। ठीक है, संकल्प में कौन सा उपस्वर्ग है? संकल्प में जो है आपको क्या बताना है? तो आपको उपस्वर्ग बताना है, तो संकल्प में जो है आपका उपस्वर्ग क्या हो जाएगा? तो सम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है बिंदु आपका यहाँ पे लगा हुआ है, वो म में आके चेंज होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हम लोग सूरदास को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? तो संध्या का जो है विलोम शब्द आपको याद रखना है प्रातः। ठीक है, मतलब सुबेरा, संध्या मतलब साँझ। ठीक है, आदान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मतलब आदान का विलोम शब्द विपरीतार्थक का भी मतलब वही होता है, तो आदान का जो है आपको याद रखना है, क्या होता है? प्रदान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंसू शब्द है, आंसू शब्द जो है कौन सा जो है शब्द होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि तद्भव है। आंसू जो है ये तद्भव का रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बीजंक के रचयिता कौन है? बीजंक के जो है रचयिता आपको याद रखना है कौन है? कबीर दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है गोद में सोने वाला कहलाता है, तो गोद में सोने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है अंकसाई। अंकसाई जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो गुरु के समीप रहने वाले को हम लोग आपको बताना है कि क्या बोलते हैं? अंकितवासी, अंकितवासी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है हम लोग वीर रस पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अनल का जो है पर्यायवाची आपको याद रखना है, क्या होता है? तो आग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आयुष्मान शब्द का जो है पर्यायवाची आपको याद रखना है चिरंजीव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 50 ठो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके अगले 51 से लेके 50 तक जो है
51 से लेके 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 100 जो प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए कि वो वीडियो जो है आपके बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।